हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन और जानने वाले हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपकी खुद की एनर्जी भी आपको बताऊंगी कि आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस वो क्या रहने वाले हैं इस हफ्ते में। आपके पर्सन की भी एनर्जी आपको बताऊंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, सब कांटेक्ट में हो या अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी। और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये भी देखेंगे। इस सब के बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपकी खुद की एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं। ओके, योर साइड जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो एनर्जीज इस तरह की हैं कि आपकी जो लव लाइफ है ना, आपका रिलेशनशिप है, भले वो एक रिलेशनशिप है जस्ट या अच्छा देखो एक ये भी एनर्जी है कि आप में से ना कुछ लोगों ने कोर्ट मैरिज भी करी है। ठीक है, ये भी एनर्जी दिख रही है, या तो कोर्ट मैरिज कर चुके हो या कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में इस तरह की एनर्जी है कि आपकी जो फैमिली है ना वो शायद आपके रिलेशनशिप के, आपकी लव लाइफ के अगेंस्ट है। ठीक है, वो उस पर्सन को पसंद नहीं करते जिसको आप पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं या तो कुछ लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, ठीक है, सबके अगेंस्ट आकर के, और अभी इस रिश्ते में भी बहुत सारी क्लैरिटीज आपको मिल रही हैं। आपको रियलिटीज का पता चल रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि शायद मतलब ये क्या हो गया, ठीक है, शायद ये नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर आप करना चाहते हो ना कोर्ट मैरिज, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना है, तो शायद मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में या अभी, क्योंकि आपकी फैमिली आपके इस मतलब डिसीजन के सपोर्ट में नहीं है। इस हफ्ते के अंदर ना कुछ बातें हैं रिलेशनशिप साइड पर जो कि क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप कुछ बातें मतलब सामने वाले को बिल्कुल साफ साफ बोलने वाले हो, चाहे ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, ठीक है, आपके मौजूदा इसकी जो सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड है, कुछ भी है जो आप बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोग हैं आप में से ना जो अपने पार्टनर से इस टाइम में मिलना भी चाहते हैं, मतलब आप उसको फेस टू फेस देखना चाहते हो, मिल करके बातें क्लियर करना चाहते हो। इस टाइम में आप अपना बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। मतलब कभी कभार होता है ना, इंसान कहते हैं यार मेरी फैमिली है, मुझे उसका सोचना है, या फिर सोसाइटी का सोचना है, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है, फिर ही मैं अपने बारे में सोचूंगा। पर नहीं, इस टाइम में आप अपने पार्टनर से भी ज़्यादा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, सोसाइटी से भी ज़्यादा जस्ट अपने ऊपर फोकस हो, अपने बारे में सोच रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना, अगर ये डिसीजन किसी के अगेंस्ट भी चला गया तब भी मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे यही स्टेप लेना है, क्योंकि मुझे ये अपने लिए सही लग रहा है। और इस टाइम में थोड़ा सा ना आपके अंदर खुद गर्जी भी आने वाली है। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान मतलब ही हो गया, खुद गर्ज हो गया और अपने बारे में सोच रहा है। सो इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन आपकी साइड से बहुत मतलब अच्छे से होने वाला है, क्योंकि आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप रखना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं मिलना भी चाहते हो। कुछ लोगों के मीटअप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी लव लाइफ में ना आपको अच्छे सजेशंस नहीं दे रहे। इस बात को थोड़ा आपको समझने की भी ज़रूरत है, अपने माइंड से काम लो इस मैटर में। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, बातचीत हो रही है पर माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, तो चलिए उनकी एनर्जी देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखो ये जो पर्सन है ना, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपसे बातचीत तो कर रहा है और करेगा भी इस हफ्ते के अंदर, पर मुझे ना इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक से ज़्यादा लोग हैं।
अगर आप कहते हो या आपके माइंड में ये आता है कि जस्ट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, तो इसको थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे, बल्कि इस पर्सन ने ना आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए रखे हुए हैं और आपको इस इंसान ने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा। ठीक है, आपको इस पर्सन ने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा, आपको ये जस्ट एन एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है कि कोई ना सही तो फिर यही सही। या आपको पूरी तरह से वो इज्जत या वो प्यार, वो केयर, वो कदर, ठीक है, वो टेंशन नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हो या जो रिलेशनशिप में होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रू कनेक्शन में, एक ट्रू बॉन्ड में वो चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। सो ये पर्सन जो है ना, मतलब मुझे यहाँ पे मुखलिस नहीं दिख रहा, अगर मैं आपको सही बात बताऊँ। और देखो, इसकी ज़िंदगी में एक फीमेल है, अब ये इनकी मॉम भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं और जो इनमें एज से बड़ी हैं। ठीक है, और जो इनको बातें समझाती हैं और ये उनकी बातों में ही आते हैं, मतलब ये अपने माइंड से ज़्यादा काम नहीं लेते। अगर उन्होंने बोला ना तुम अभी और ऑप्शंस को देखो, हो सकता है तुम्हें इससे बहुत बेहतर मिल जाए, तो इन्होंने उसी की बात के साथ जाना है। इन्होंने अगर 10 ऑप्शन भी रखे हैं तो 10 ऑप्शंस की बातों में इन्होंने नहीं आना, ना आपकी सुननी है। इन्होंने इसी फीमेल की बात को फॉलो करना है जिसको ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जिसकी ये बात को मतलब ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया एक साइड पे है और इस फीमेल की बात जो है ना वो एक साइड पे है। अब ये कोई भी फीमेल हो सकती है, इनकी बहन भी हो सकती है, इनकी मॉम भी हो सकती है और इनकी दोस्त भी हो सकती है, जो इनको अपने इशारों पे चला रही है और जो डिसीजन उन्हें सही लग रहा है ना, वही डिसीजन ये इनसे जो है ना वो करवाएंगी। जो स्टेप उन्हें सही लग रहा है इन्होंने वो ही करना है, इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले नहीं करने। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि उनकी अकॉर्डिंगली इन्होंने करा है, इनकी उसके अंदर कोई ज़ाती अपनी मर्जी या फिर जो कह लो कि ख्वाहिश वो शामिल नहीं थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जिस पर्सन से डी टच हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनके माइंड में चल क्या रहा है। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, एम्परर है। देखो, ये जो पर्सन है ना जिससे आप डी टच हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है, एटीट्यूड में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी है और ये पर्सन कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी है। वो लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से चलेंगी चीज़ें तो चलेंगी, नहीं तो भी मैं नहीं चलने वाला। ठीक है, सो इस तरह का इनका बिहेवियर है। ये थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी है, मतलब पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने वाले या कंजूस या कह लो लालची टाइप के जो लोग होते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है। और ये पर्सन की ज़िंदगी में ना अभी के टाइम में भी कोई मौजूद है और ये आपको भी याद करते हैं, दोनों सिचुएशंस हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये पर्सन लॉयल है या नहीं, तो भाई ये लॉयल नहीं है। उसकी वजह ये है कि या तो ये इंसान को पास्ट पूरी तरह से माइंड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना ये करंट रिलेशनशिप में खुश है, ठीक है, ना उसके साथ लॉयल है और ना ही पूरी तरह से आपके साथ लॉयल है। अगर आपके साथ लॉयल होता तो फिर ये आज किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करता, बल्कि आपका इंतज़ार करता आपके आने का। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे क्लियर कट दिख रही है। ठीक है, फिर भी अगर आप इसका वेट करना चाहते हो तो आपकी खुद की चॉइस है, आपकी मर्जी है। जबकि मुझे ये पर्सन जो है ना, इसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं लग रही। ऐसे लोग जो है ना एटीट्यूड के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं और अपने साथ साथ उस इंसान को भी डिस्टर्ब करते हैं जिसके साथ ये जुड़े होते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ अपने हिसाब से लेके चलनी होती है। सो एंजल्स की गाइडेंस में यहाँ पर ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। जल्दी से जल्दी आपको ना कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये यहाँ तो दो लोगों की जो कन्फ्यूजन है, दो चीज़ों की है, दो सिचुएशंस की है। मे बी एक साइड फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ है, या लव लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, ये यहाँ एक साइड करियर है, एक साइड पे लव लाइफ है, या दो सिचुएशन में कंफ्यूज हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मशवरों से पीछे हट करके अपनी मर्जी का फैसला लो। ठीक है, आपको वो डिसीजन लेना है जो आपको सही लगता है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं। बाकी अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।